बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में इस टाइम जो महंगाई हो चुकी है वो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक आम आदमी जो है वो दिहाड़ीदार तबका, मजदूर तबका या रेडी वाला, वो तो एक अलग बात है। जिसकी फिक्स तनख्वाह है, जिसकी फिक्स सैलरी है, वो ही चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जिसको पता है कि मेरी यकम के यकम सैलरी आ जानी है, चाहे वो 50,000 आती है फिक्स, चाहे 60,000 आती है और चाहे कोई पेंशन आ रही है, उसको इस बात का इल्म है कि मेरी फिक्स सैलरी आ रही है और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। खास करके जो बिजली के बिल हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए, कुछ 14-15 किस्म के अजीबो गरीब किस्म के टैक्सेस लगा दिए गए हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट के, और उसके बाद क्या कहते हैं किसी और चीज़ की एडजस्टमेंट के, टीवी की एडजस्टमेंट के, और पता नहीं कैसे कैसे कुछ 13 से 14 ऐसे टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अगर एक्चुअल कास्ट देखी जाए तो 8 से 9 रुपए एक्चुअल कास्ट पड़ रही है एक यूनिट को, यानी कि फी यूनिट को। मगर जो आप बिल ला रहे हैं उनके टैक्सेस के हिसाब से वो पर यूनिट देखा जाए तो कम से कम 60, 50, 60, 65, 55 यहाँ पर कोई यूनिट पड़ रहा है। अजीबो गरीब किस्म का एक खेल खेला जा रहा है कि अवाम को इतना तंग कर दिया गया है कि अवाम खुदकुशियां करने पे मजबूर है। अवाम दरियाओं में छलांगे मार रही है, कुछ खंभों पर चढ़ रही है, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। आप देखेंगे पूरे मुल्क में इस टाइम कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर एहतजाज नहीं हुआ है किसी रीजन की वजह से, वरना पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है कि बिजली के बिलों में इजाफा जो है वो नामंजूर है। अब मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि एक शख्स जो आपको अपने हकूक के लिए खड़ा कर रहा था, एक शख्स जो अपने आप को क्या कहते हैं जलील करा चुका है, सिर्फ और सिर्फ अवाम की इज्जत, अवाम के हकूक के लिए अपने आप को उसने पाकिस्तान में लाकर, पाकिस्तान के अंदर रहकर गंदे लोगों से वास्ता पड़ा है और 200-300 केसेस उसके ऊपर हो चुके हैं इस टाइम इमरान खान साहब के ऊपर। एक शख्स जो अवाम के हकूक की बात करता करता आज जेल में है, एक शख्स जिसके ऊपर बदनीति की बुनियाद पर इतने केसेस लगाए गए हैं कि पूरा निज़ाम कंट्रोल किया गया है। पूरा निज़ाम कंट्रोल करने के बाद पूरा निज़ाम लपेट कर उसके पीछे लगा दिया गया है, पूरे के पूरे इदारे उसके पीछे लगा दिए गए हैं, पूरे के पूरे सूबे उसके पीछे लगा दिए गए हैं, पूरे का पूरा निज़ाम अदल उसके पीछे लगा दिया गया है। और वो शख्स इसी वक्त के लिए आपको खड़ा होने के लिए कह रहा था कि आप अपने हकूक के लिए खुद खड़े हों। अब वो शख्स अंदर है, अब आपको एहसास हो रहा है कि आप बिजली के बिल जलाएं, अब हम बिजली से बाइकआउट करें, अब हम सड़कों पर निकलें, धरने दें, एहतजाज करें। जब वो आपको अपने हकूक के लड़ने के लिए कह रहा था और कह रहा था कि ये जिहाद है, जिहाद अफजल जिहाद है कि जो अपना शख्स अपने हकूक के लिए खड़ा होता है, तब आपने उसका मजाक उड़ाया, तब आपने कहा कि जी ये यहूदी एजेंट है, तब आप लोगों ने कहा कि ये किसको अपना कोई फायदा है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में आया है और कौम को 26-27 साल से ये उनके हकूक के लिए शऊर दे रहा है। तब आपको लगा कि नहीं, इमरान खान साहब का कुछ ज़ाती मफाद है और ये पार्टी और ये जो पैसा, ये पावर, ये ताकत, ये सब कुछ इमरान खान साहब अपनी ज़ात के लिए करेगा। आपको पता है कि सिर्फ पिछले 3.25 साल हुकूमत में इमरान खान साहब ने कोई बड़ा अमीर के लिए प्रोजेक्ट नहीं तैयार किया। सेहत कार्ड पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, लो तबके के लिए, उसके बाद रोजगार लो तबके के लिए, उसके अलावा लंगर खाने, मुसाफिर खाने, इतने मतलब के जो काम करवाए वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लो तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए, यानी कि लो तबका जिसके पास जो दिहाड़ीदार, जो क्या कहते हैं रेडी वाला, जो क्या कहते हैं मजदूर है, उसके लिए इमरान खान साहब ने अपनी कोशिश, स्ट्रगल, और आज भी जेल में के अंदर रहते हुए भी उसके जो पैगामात हैं वो ये हैं कि मेरी कौम से कहना
कि वो घबराए नहीं, मेरी कौम से कहना है कि वो डट कर खड़े हो, मेरी कौम से कहना है कि वो पीछे मत हटे, मेरी कौम से कहना है कि पुरअमन एहतजाज करे, अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए खड़े हो जाए, गुलामों की जिंदगी ना जिए, गुलामी से आज़ाद हो जाए, खौफ के बुत तोड़ दे, खौफ के बुतों को फलांग कर अपनी आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाए। खौफ जब तक उन पर ताड़ी रहेगा तब तक ये अपने हक की बात नहीं कर पाएंगे। ये मैसेज आज भी इमरान खान साहब का पूरी कौम के लिए जेल से भी आता है। जेल में रहते हुए भी इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों के ऊपर आपने भरोसा किया, जिन लोगों के साथ आपने खड़े रहे, जिन लोगों को कंट्रोल करके हर चीज पूरा निजाम उनके हवाले कर दिया गया, वो उन्होंने टिकट कराई लंदन की और लंदन अपने बहू जी के पास चले गए, भाई के पास। पूरी की पूरी क्या कहते हैं उनकी जो सियासी क़यादत है वो सारी की सारी लंदन पहुंच गई। कमाते पाकिस्तान से, खर्च लंदन जाके करते हैं। यहाँ से अय्याशी करने के लिए लोगों के खून चूसते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, जहाज फुल करते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज इस्तेमाल करते हैं और करप्ट लोग उसमें बैठते हैं और लंदन चले जाते हैं। वहां पर जाके फिर ये अपनी जिंदगियां एंजॉय करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े कारोबार करते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि एक ऐसा शख्स जिसका कारोबार, जिसकी औलाद, जिसकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है, वो पाकिस्तान की भलाई का कैसे अच्छा सोच सकता है। अब एक वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब हैं, वो जनाब आप अंदाज़ा लगा लें उनकी स्टेटमेंट्स गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स उन्होंने कल भी दी है। और कहते हैं तो क्या हो गया कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो क्या हो गया, अगर लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो क्या हुआ, अगर बिजली के बिल बढ़ गए हैं तो क्या हो गया। ये तो आज भी वो ये बात कर रहे थे। आज भी उन्होंने क्या कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से क्या कहते हैं बात की है, मीटिंग की है, उनके साथ गुफ्तगू की है, उनको उनके सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान में 1970 से लेके आज तक पाकिस्तान के लोग बाहर जाते रहे हैं, आते रहे हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए जाते हैं, उनको अच्छे मौके मिलते हैं तो जाते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जनाब अली। इन पिछले 16 महीनों में जो लोग 12 लाख इकट्ठे लोग गए हैं, जो 12 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़कर गया है, वो सिर्फ महंगाई की दलदल से बचने के लिए गया है। वो महंगाई से पिसा हुआ था, वो उसको रोजगार नहीं मिल रहा था, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान में उसे इंसाफ छीना जा रहा था, उसके आगे माएँ बहनें बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही थी, उसके सामने क्या कहते हैं उसी के सामने कानून का कत्ल हो रहा था। इस वजह से वो 12 लाख आदमी, वो 12 लाख पढ़ा लिखा नौजवान, वो 12 लाख ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना था, जिसने पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना था, वो अब पाकिस्तान से चला गया। उसमें डॉक्टर, उसमें इंजीनियर, उसमें प्रोफेसर, उसमें तमाम साइंटिस्ट किस्म के लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं। नौजवान यंग यूथ बाहर गई है जो जाके आगे पाकिस्तान की नहीं बल्कि दूसरे ममालिक की जाके खिदमत करेंगे और उनकी तरक्की का हिस्सा बनेंगे। आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म ये कह रहा है तो क्या हुआ, 12 लाख आदमी चला गया है पाकिस्तान से। तो ये सारी चीज़ें निज़ाम अदल कमज़ोर होने की वजह से हुई। अगर निज़ाम अदल जिंदा होता, निज़ाम अदल का कत्ल ना होता, निज़ाम अदल जो है वो भरपूर तरीके से अपनी रिट कायम करके बैठा होता, तो ये ना 9 मई के वाक़यात होते, ना इससे पहले क्या कहते हैं तोशा खाना वाला काम, ये जो अभी हुआ तोशा खाना वाली गिरफ्तारी, ये भी ना होती। इससे पहले जितने इंसाफ के कत्ल हुए हैं ना होते, जितनी आइन की पामालियाँ की गई हैं ना होती, बल्कि आइन के मुताबिक अदालतें मुकम्मल भरपूर अपनी रिट कायम कर रही होती। आप देख लें 9 मई के वाक़यात कब हुए, जब अदालत से ही मकबूल लीडर को उठाया गया और वही अदालत के शीशे तोड़े गए और वही अदालत कहती है कि जी गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है और जो तरीकाकार है वो गैर कानूनी है। और उसी अदालत की ऊपर वाली अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसी के ऑर्डर्स को कैंसिल किया और कहा कि जी गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है, ये सारा अमल ही गैर कानूनी हुआ है। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो अदालतें हैं, एक अदालत जो है
कोई फैसला दे रही है, उसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, इतना बड़ा एक्ट हो जाता है और इतना बड़ा क्या कहते हैं मुल्क में दंगे फसाद हो जाते हैं, और दूसरी अदालत उसको डिनाई करती है, उसकी हकीकत से इनकार करके कहती है कि जी आपने गैर कानूनी गिरफ्तारी की है, आपने फैसला इस किस्म का आ जाता है कि गैर कानूनी गिरफ्तारी थी और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, और अदालत के अहाते के तमाम फैसले मौजूद पड़े कि अदालत के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये चीजें की गई क्योंकि निज़ाम अदल कंट्रोल हुआ, पूरी निज़ाम रियासत का निज़ाम कंट्रोल हुआ, इदारे कंट्रोल हुए, करप्ट लोग अंपायर बिठाए गए, वहां पर फील्डिंग लगाई गई और एक शख्स को आउट करने के लिए सियासत से, एक शख्स को आउट करने के लिए अवाम से, एक शख्स को आउट करने के लिए पूरे पाकिस्तान से, अपने करप्शन को बचाने के लिए, अपनी रिट कायम करने के लिए, अपनी ईगो, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी अना के लिए, एक शख्स की तस्कीन के लिए पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, पूरे मुल्क का नक्शा बदल के रख दिया। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो गरीब लोग हैं खुदकुशियां करते नजर आ रहे हैं, गरीब लोग हैं आए दिन खंभों पे चढ़ते नजर आ रहे हैं। जिस शख्स की 500 रुपए दिहाड़ी है 22,000 का बिल वो दे रहा है, जिस शख्स की 2,000 दिहाड़ी है 22 लाख रुपए का भी बिल आया पड़ा है, किसी का 20,000, 22,000, 31,000, 35,000 ये बिल आए पड़े हैं, और उनकी इनकम क्या है महीने की 15,000, जिसमें से उन्होंने ग्लोसरी लेनी है, खाना खाना है और ये सब कुछ। बच्चों की तालीम तो बहुत दूर की बात है, अय्याशी तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी का पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है, 3 टाइम टेबल पर अगर फूड आ जाए उनके तो यही बड़ी बात है। इसीलिए इमरान खान बार बार चीख चीख कर कौम को जगाता रहा और कहता रहा कि अपने हक के लिए खड़े हो। अब तुम बिल जलाओ या बिलों को जलाओ या खुद को जलाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम अंदर से मुर्दा हो गए, क्योंकि तुमने अपने लीडर का साथ नहीं दिया जो आपके हक के लिए खड़ा था, आप निकले नहीं उसके लिए, और अब अपने हक के लिए निकल कर भी आपको कुछ नहीं मिलना है। ये देख लीजिएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।